नमस्कार साथियों, सभी का आदर्श कैरी क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे हम यूपी सुपर टेट को लेकर के। जो आपका सुपर टेट है उसमें दोस्तों हिंदी में से 20 नंबर आते हैं। तो हिंदी में से 20 नंबर आप कैसे लेकर के आएंगे, तो आप इस वीडियो में देखना फ्रेंड्स। और दोस्तों, आपको सिलेबस में क्या क्या तैयारी करनी है, तो दोस्तों संपूर्ण तैयारी यानी कि आपके सुपर टेट की संपूर्ण तैयारी फ्रेंड्स आपकी हिंदी की टॉपिक वाइज कराई जाएगी। इसलिए फ्रेंड्स, जिन भाई बहनों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना, और दोस्तों जितना हो वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो बात कर लेते हैं दोस्तों, हिंदी आपकी एक लैंग्वेज है, ठीक है। इसके 20 नंबर आते हैं, 10 नंबर संस्कृत के आते हैं और 10 नंबर इंग्लिश के, यानी कि दोस्तों 40 नंबर का आपका लैंग्वेज का स्कोर बनता है। तो आप हिंदी में से 20 नंबर की तैयारी कैसे करें, तो वो आप इस वीडियो के अंदर देखेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों इसके सिलेबस की। तो सिलेबस में जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि आपके जो है सुपर टेट में जो सिलेबस है, ओल्ड वाला पुराना वाला जो है वही आपके पेपर में आएगा। कोई भी सिलेबस में चेंजिंग नहीं है। तो जिसमें दोस्तों आपके जो है गद्यांश दिया गया है और दोस्तों पद्यांश, इसको आपको देखना है। गद्यांश और पद्यांश आएगा आपका, और आपका व्याकरण दिया गया है। अब व्याकरण में आपको टॉपिक कौन से पढ़ने हैं, तो दोस्तों सारे टॉपिक जितने भी हैं वो सारे टॉपिक कराऊंगी। इसलिए दोस्तों आप लोग रोजाना 8 बजे लाइव आ जाए करें, ठीक है फ्रेंड्स। तो देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका है कृदंत प्रत्यय। तो आप समझ सकते हैं कि आपका जो है सिलेबस में जो आपका पाठ्यक्रम होगा उसमें दोस्तों आपको प्रत्यय पढ़नी होंगी। प्रत्यय से आपका 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन बन करके आएगा। तो ये 2019 में आया था। तो कैसे क्वेश्चन आए थे हिंदी में, और 20 नंबर के हैं, तो आपको 20 में से 20 नंबर दिलाएगी आपको हिंदी। इसलिए दोस्तों आप अभी से तैयारी करें, और ये ना सोचें कि आपका सुपर टेट का आएगा तभी तैयारी करेंगे। तो दोस्तों आप लोग जो जितना घिसेगा, जो जितनी मेहनत करेगा, उतना ही अच्छा स्कोर करके लाएगा। तो फ्रेंड्स, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं प्रत्यय किसे कहते हैं। तो जो शब्दांश प्रत्यय यानी कि जो शब्दांश शब्द के बाद लगते हैं, जो शब्दांश शब्द के बाद में लगते हैं उन्हें क्या कहेंगे, उनको दोस्तों प्रत्यय बोलेंगे। क्या बोलते हैं? तो कृदंत प्रत्यय में किन शब्दों का प्रयोग हुआ है, तो कृदंत प्रत्यय में दोस्तों क्रिया, किसमें? क्रिया का हुआ है। तो आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है जो व्याकरण जानता है वाक्यांश के लिए एक शब्द, यानी कि आपके एक शब्द भी आएंगे। तो ये भी आपके चैप्टर में यानी कि आपके सिलेबस के अंतर्गत आता है, यानी प्रत्यय और आपके वाक्यांश। तो जो व्याकरण जानता है वो कहलाता है आपका व्याकरण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे। तो आप समझ पा रहे होंगे कैसा क्वेश्चन पहले क्वेश्चन पेपर बन करके आया था। तो उसी तरीके से आप अपने सिलेबस की तैयारी करें। ये ना सोचें कि बस उसमें गद्यांश और पद्यांश दे दिया है, व्याकरण दे दिया है। तो संपूर्ण व्याकरण जो आपने यूपी टेट में पढ़ी है वो दोस्तों संपूर्ण व्याकरण इसके अंदर आएगी। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे, तो सरस्वती के थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आपको लेखक और रचनाकार भी पढ़ने होंगे। जो रचनाएं इन्होंने लिखी हैं उनके लेखक कौन हैं वो भी आपको याद करनी होंगी। नेक्स्ट है चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पुरस्कारों को याद कर लेना। चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ था, तो ये हुआ था सुमित्रा नंदन पंत को, ठीक है। चिदंबरा का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था चिदंबरा पर, वो किसे दिया गया था? सुमित्रा नंदन पंत को। नेक्स्ट है महान शब्द में त्व प्रत्यय जोड़ने से शब्द बनेगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन बन के आया है आपका प्रत्यय से, तो इसलिए प्रत्यय आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अब इसमें पूछा है आपके महान शब्द में त्व जोड़ने पर प्रत्यय कौन सा बनता है, तो ये बनेगा दोस्तों आपका महत्वम। महत्वम जो है महान शब्द में अगर त्व लग जाए तो वो बन जाएगा महत्वम। अगला क्वेश्चन है इसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को संज्ञा क्या दी है, ये भी आपको याद करना होगा। तो ये संज्ञा दी गई है आपकी वीरगाथा काल को। कौन से को दी गई है? वीरगाथा काल को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दी है। अगला क्वेश्चन है आपका हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो हिंदी जो शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है, ये लिया गया है आपका फारसी से। इसे नोट कर लेना, हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है। 2019 का है, ठीक है फ्रेंड्स। 2019 में ऐसे ही आपके प्रश्न यही पेपर आया था।
तो हिंदी शब्द जो है आपका फारसी भाषा से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। अब आप अपने सिलेबस में तत्सम और तद्भव भी आपको पढ़ने होंगे, ठीक है। तत्सम तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत जैसे होते हैं और आपके तद्भव हिंदी जैसे शब्द होते हैं। तो अब इसमें पूछा है तत्सम। तत्सम में हमेशा आधा वर्ड होता है। तो अब इसमें क्या है, आँख, पाँव, गाँव। तत्सम पूछा है तो इसका है ग्रह, ग्रह, ठीक है, यानी कि 4 ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट दिया गया है कि ये दोस्तों आपको 92 और 93 इसी के अंदर इसमें करना है। गद्यांश को पढ़ करके आपको इसके क्वेश्चन देने हैं। तो सबसे पहले आपके क्वेश्चन देख लेते हैं। हमने जीवन का अभिन्न अंग किसे बना लिया है? ये प्रश्न दिया है, हमने जीवन का अभिन्न अंग किसे बना लिया है? तो इसमें दिया है भाषा को, पाखंड और दिखावे को, निष्ठा एवं विश्वास को, सरलता को। तो अब इसे पढ़ेंगे। हमारा जीवन इसमें दिया गया है, इसे पहले क्वेश्चन पढ़ा, इसके बाद में आप इसको पढ़ेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। हमारा जीवन पाखंडमय बन गया है। क्या बन गया है? पाखंडमय। तो आपको इसका आंसर मिल गया पाखंड और दिखावे को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छलने की कला का हम किस प्रकार उपयोग करते हैं? तो इसी में आपको आंसर मिल जाएगा। इसमें दिया गया है छलने की कला का खुलकर उपयोग करते हैं। तो आप आंसर कौन सा लगाएंगे? खुलकर उपयोग करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप ये गद्यांश को आराम से कर सकते हैं। आपको पहले क्वेश्चन देखने हैं, इसके बाद में गद्यांश को पढ़ना, उसी में से आपको आंसर मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट ऊषा नागरी। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? अलंकार कहते हैं आभूषण को, जो आभूषणों की शोभा बढ़ाता है, जिसे हम पहन लेते हैं, जिससे हमारे आभूषण किसी चीज़ को जैसे काव्य में जो शोभा बढ़ाए, वही आपका अलंकार कहलाता है। तो अब जहाँ भी आपको डैश का निशान दिख जाए वो आपका रूपक अलंकार होता है। कौन सा होता है? रूपक अलंकार होता है। तो अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। इसमें अलंकार आपको पढ़ने होंगे, ठीक है। समझ में आ रहा होगा दोस्तों आपको कि सिलेबस क्या क्या पढ़ना है। तो प्रत्यय आपको पढ़नी है, ठीक है। आपको अलंकार पढ़ने हैं, तद्भव तत्सम पढ़ने हैं, अनेकार्थी शब्द जिसका एक अर्थ निकलता हो वो पढ़ने हैं। तो सभी आपको देखने होंगे, चैप्टर वाइज तैयारी कराऊंगी। नेक्स्ट दिया है, जदपे सुजाति सुलक्षणी सुभ्रन सरस सुब्रत भूषण विनून विराजई कविता बनिता मित। इस अलंकार को परिभाषित करने वाली उपयुक्त पंक्तियां किस कवि की हैं? ये अलंकार जो है ये किस कवि ने प्रयोग किया है? तो ये किया है आपका केशव दास, ठीक है। केशव दास दोस्तों, इसे याद कर लेना, आपके लिए अलंकार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। केशव दास का ये है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? सरस्वती का पर्यायवाची नहीं पूछा है तो वीणा पाणी सरस्वती का है, भारती भी है, वाग्देवी भी है, आपका जाह्नवी जो है ये वाला नहीं है। तो 4th ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स आप जो है पर्यायवाची भी आपको सिलेबस में पढ़ने पड़ेंगे। नेक्स्ट है, मैं, हम, तू, तुम आदि शब्द हैं, ये किस में आते हैं? तो ये दोस्तों आपके पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं, ठीक है। आपके जो है पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या आते हैं? मैं, हम, तू, तुम। तो 4th ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन कौन से हैं? तो महाप्राण जिनमें अधिक समय लगता हो तो वो है आपके ख, छ, ठ, थ, फ, यानी कि 2 ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, जब प्रथम शब्द संख्यावाची यानी कि पहला शब्द कैसा हो? संख्यावाची, और दूसरा शब्द संज्ञा हो तो कौन सा समास होता है? तो बात कर लेते हैं। देखो समास, आपको समास भी पढ़ने होंगे। समास कहते किसे हैं? तो समास कहते हैं शब्दों के मेल को, संधि कहते हैं वर्डों के मेल को। समास कितने होते हैं? 6 समास होते हैं। अब इसमें पूछा है कि संख्यावाची, जिसमें संख्या का प्रयोग किया जाता है, तो वो होता है आपका द्विगु समास, हमेशा संख्यावाची होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, तुम मांसहीन तुम रक्तहीन है, तुम रक्तहीन हे अस्थि शेष तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल हे चिरपुराण हे चिर नवीन। यानी कि इसमें कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है ये बताना है। तो इसमें दोस्तों आपका विरोधाभास अलंकार प्रयुक्त हुआ है, विरोधाभास।
तो अलंकार दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आपके 3-4 अलंकार से क्वेश्चन बन कर के आए हैं, इसलिए अलंकारों को पढ़ लेना। निम्नलिखित में से कौन सा योजक चिन्ह है? योजक यानी कि डैश वाला जो होता है वही योजक चिन्ह होता है। तो ये है आपका ये 3rd नंबर का, कामता प्रसाद गुरुजी इसके हैं आपके योजित चिन्हों के, विराम चिन्हों की जो है यो कामता प्रसाद द्वारा दिए गए हैं। नेक्स्ट है बुद्धिमान शब्द किस संवर्ग में है? तो बुद्धिमान शब्द किस संवर्ग में है? संज्ञा में है, विशेषण में है या सर्वनाम में है? तो ये जाता है ऑप्शन आपके 2 के लिए। विशेषण में दोस्तों आपका बुद्धिमान शब्द का प्रयोग किया गया है, तो ये विशेषण है, ऑप्शन आपका 2 बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है कवि का स्त्रीलिंग है, यानी कि आपको लिंग भी पढ़ने होंगे। लिंग की संज्ञा कितनी होती है? आपकी 2 होती है हिंदी में, आपकी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग स्त्री जाति का प्रयोग होता है, पुल्लिंग में पुल्लिंग का प्रयोग होता है, पुरुषवाची संख्या का। तो अब पूछा है कि कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो कवि का दोस्तों आपका कवित्री होगा। आई होप दोस्तों कि आपकी ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ये 2019 का है दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन आए थे। तो अब आपको सिलेबस में क्या पढ़ना होगा ये आप नोट कर लेना। संपूर्ण आपको व्याकरण पढ़नी होगी, गद्यांश और पद्यांश। सबसे ज़्यादा आपको प्रत्ययों पे ध्यान देना होगा, प्रत्ययों को अच्छी तरीके से याद करना, अलंकारों को बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेना फ्रेंड्स। और आपके जो हैं अनेकार्थी शब्द हैं, एकार्थी शब्द हैं, और दोस्तों आपके दिए गए हैं यानी कि तद्भव तत्सम, ये सभी दोस्तों मैं आपको कराऊंगी। तो जिन भाई बहनों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। और टॉपिक वाइज दोस्तों सुपर टेट की संपूर्ण तैयारी आपकी हिंदी की टॉपिक वाइज कराई जाएगी, इसलिए फ्रेंड्स आप लोग सपोर्ट कीजिए, जिससे आपका जो सिलेबस कंप्लीट हो और अच्छे तरीके से आप जो है अच्छे नंबरों से पास हों। और दोस्तों आप ये तैयारी कीजिए कि हमको नंबर लेके कितने आने हैं, ये तैयारी मत कीजिए, इस पर विचार मत करो कि सुपर टेट की वैकेंसी आएगी कब, कब देखने को मिलेगी। तो ये फ्रेंड्स आप इसे दिमाग से निकालते हुए अपनी तैयारी में जुट जाइए और अपने एचटेट की बेहतरीन तैयारी कीजिए, क्योंकि आप जो हैं अच्छे नंबर लेकर के आएंगे तभी फ्रेंड्स आप अपना अच्छा स्कोर कर पाएंगे, तभी आप एक अच्छे टीचर बन पाएंगे। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी और अपने सभी मित्रों को शेयर करेंगे। तो मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए आदर्श कैरियर की क्लास में, आदर्श कैरियर क्लासेस के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।